Hello everyone. Today I am going to discuss my another lecture which was related to previous lecture. हम लोग डिस्कस कर रहे थे अप्रोचेज ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हम अभी पहले ही अप्रोच को पढ़ रहे थे हिस्टोरिकल अप्रोच। और हिस्टोरिकल अप्रोच में हमने 3 थिंकर को कवर किया था और आगे के जो हमारे थिंकर बचे थे उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिन थिंकर के बारे में जानेंगे वो है मॉर्गन। मॉर्गन का क्या काम रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि मॉर्गन का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क रहा है किनशिप पे। किनशिप सिस्टम का इन्होंने सिस्टमैटिक एनालिसिस किया है और इनका सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे काम पूछा जाता है। किनशिप में सबसे पहले काम इन्होंने किया था। इनकी जो बुक है सबसे इम्पॉर्टेंट वो 1871 में आई थी, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ कंजुगेनिटी एंड एफिनिटी ऑफ द ह्यूमन फैमिली। ये बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस बुक में इन्होंने फैमिली का जो उद्विकासी स्वरूप था उसके बारे में बताया था और ये बताया था कि पहले फैमिली कैसी रहा करती थी, फिर कैसे कैसे मॉडर्न सोसाइटी में आते उसके रूप में चेंज हुआ। तो उसी के बारे में ये सिस्टमेटिकली बताते हैं। तो कंजुगेनिटी से आप इसको गेस कर सकते हैं किसकी बुक है, मॉर्गन की। बट ये पब्लिश कब हुई थी? 1871 में हुई थी, क्योंकि आजकल ईयर पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आप जो भी बुक लर्न करें उसको प्रॉपर ईयर के साथ लर्न करें। तो ये वाली बुक कब पब्लिश हुई थी? 1871 में हुई थी। अब जानते हैं इस बुक में इन्होंने क्या बात की थी, फैमिली के उद्विकास के बारे में बात की थी। तो इनकेस अगर पूछ ले कि कौन सी बुक में इन्होंने फैमिली के उद्विकास के बारे में बात की है, तो इस वाली बुक में की है, सिस्टम ऑफ कंजुगेनिटी वाले में। ठीक है, तो पहला है हमारा कंजुगेंट फैमिली। तो पहले नंबर पे हम जानते हैं इसमें क्या होता था। ये इसको समरक्त परिवार बोलते हैं। इसमें क्या होता था, पहले समाज कैसा होता था, एक स्वच्छंद रूप से होता था, एकदम फ्रीडम होती थी। आपको जो भी करना होता था आप एकदम फ्री थे, जिसके साथ भी रिलेशनशिप डेवलप करनी है आप कर सकते थे। उसके लिए कोई ऐसा रूल नहीं था जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ में होते हैं। तो पहले हर व्यक्ति क्या हुआ करता था, फ्री हुआ करता था और वो अपने हिसाब से किसी के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप कर सकता था और उसे कोई किसी भी चीज़ की मनाही नहीं होती थी। तो ये इस फैमिली में ऐसा होता था। और पुलानवन फैमिली जो है हमारी सेकंड नंबर पे आती है। उसमें क्या होता है, समूह विवाह होता है या ग्रुप मैरिज होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एक तरफ भाइयों का एक समूह है और एक तरफ एक दूसरी फैमिली में सिस्टर्स का ग्रुप है। तो वो एक जो भाइयों का समूह है दूसरी जो बहन होती हैं उनके ग्रुप से शादी कर लेता था। तो इस तरह से इस वाली फैमिली में ग्रुप मैरिज हुआ करती थी। एक भाइयों का समूह होता था, दूसरा बहनों का समूह होता था, दोनों आपस में मिलके शादी कर लेते थे। तो ये पूछा जा सकता है कि पहला तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा इनको सिस्टमेटिक लगाने में, दूसरा ये पूछेगा किसमें क्या होता था। तो आपको इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो सिस्टमेटिक जो मैंने लिखा है वो है, दूसरा वो है किसके अंदर क्या आएगा। तो हम चलते हैं तीसरे पे, सिंडेस्मियन फैमिली है। इसमें क्या होता था, इसमें जो भी व्यक्ति होता था वो शादी तो एक ही से करता था, मैरिज उसकी क्या होती थी, एक ही व्यक्ति से करता था। लेकिन जो अदर उसमें जितनी भी मैरिड वुमेन होती थी, मैरिड वुमेन जो होती थी उनके साथ वो रिलेशनशिप डेवलप कर सकता था। तो शादी तो एक ही मैरिज से वुमेन से करता था, लेकिन दूसरे के साथ भी वो रिलेशनशिप डेवलप कर सकता था। ये होता था सिंडेस्मियन फैमिली में। थर्ड नंबर पे हमारा आता है पैट्रियार्कल फैमिली। तो ये किस पे आधारित थी, असमानता पे आधारित थी, इनइक्वालिटी बहुत थी। क्योंकि इसमें पुरुष का वर्चस्व होता था और उन्हीं का दबाव होता था। स्त्रियों को इसमें नीचे रखा गया था, उनके स्टेटस में इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था। तो ये हमारा असमानता पे आधारित समाज हुआ करता था। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है मोनोगैमस फैमिली। इसमें क्या होता है, एक जो महिला होती है वो एक ही पुरुष से शादी करती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे समानता आ जाती है और महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। और इसको मान्यता कौन देता है, 1955 का जो विवाह अधिनियम बना था वो इसको पूरी तरह से मान्यता देता है कि आप एक समय में एक ही महिला से शादी कर सकते हैं। तो इससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ और ये मॉडर्न फैमिलीज़ जो हैं उसमें पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा पहले कैसे होता था और धीरे धीरे कैसे हुआ। तो आप यहाँ पे पैट्रियार्कल फैमिली तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, मोनोगैमस फैमिली भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे और कंजुगेंट फैमिली में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कन्फ्यूज़न पुलानवन फैमिली में और सिंडेस्मियन फैमिली में होता है क्योंकि दोनों ही ग्रुप से रिलेटेड हैं।
तो आपको ध्यान ये रखना है, जो पुलानवन फैमिली है उसमें शादी तो आप एक ही से करेंगे, लेकिन जो बाकी लोग हों, जो सिंडेस्मियन फैमिली है उसमें शादी एक से करेंगे, लेकिन जो बाकी की मैरिड वुमेन होंगी उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट पुलानवन फैमिली जो है उसमें एक तरफ भाइयों का ग्रुप होगा और दूसरी तरफ बहनों का ग्रुप होगा, आपस में मिलकर दोनों शादी करेंगे। तो इन्हीं दोनों में मेनली कन्फ्यूज़न होता है, बाकी ये सब आराम से हो जाते हैं। तो आप इसको सिस्टमेटिक वे में लगाने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, CP-SPM ये ट्रिक बना सकते हैं और इससे आप मैच करके फिर इसको लर्न कर सकते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए आते हैं, तो देखते हैं 1877 में मॉर्गन की बुक आई थी एंशिएंट सोसाइटी। उसमें वो मानव समाज के सभ्यता और संस्कृति के उद्विकास के बारे में बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि फैमिली के उद्विकास की बात किस में हुई, कंजुगेनिटी वाली बुक में हुई, जो कि 1871 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट, मानव के सभ्यता और संस्कृति की बात किस में हुई, एंशिएंट सोसाइटी में हुई। वो कब पब्लिश हुई, 1877 में पब्लिश हुई। ये आपको लर्न करना पड़ेगा और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछेगा और एंशिएंट सोसाइटी में इसके बारे में पूछेगा, सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। इन्होंने सभ्यता और संस्कृति के उद्विकास के 3 स्तर बताए हैं, जिसको हम जानते हैं बारी बारी से। तो पहला है स्लेवरी स्टेज, दूसरा है बारबेरियन और तीसरा है सिविलाइज्ड, जिसको हम बर्बन और सभ्य समाज के तरह भी जान सकते हैं। तो सभ्यता का समाज और बर्बन समाज और वो सिविलाइज्ड, बर्बर और सिविलाइज्ड समाज जो था उसको इन्होंने दिया था। तो ये 3 इनके जो समाज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक हैं। ये तो सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको लर्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेवेजरी और बारबेरियन और सिविलाइज्ड सोसाइटी की स्टेज की बात करते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एंशिएंट सोसाइटी में इन्होंने अपने ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए हैं। उसके बाद हम आते हैं कि किनशिप सिस्टम में वो क्या बोलते हैं। जो मैंने पहले ही बताया था कि किनशिप सिस्टम में सबसे पहले सिस्टमेटिक एनालिसिस किसने किया था, वो मॉर्गन ने किया था। और इन्होंने कहा कि किनशिप सिस्टम की वजह से ही मॉडर्न स्टेट जो आजकल आधुनिक राज्य है उसकी उत्पत्ति हुई है। वो कैसे हुई है, आप किसी भी किनशिप से जुड़ेंगे तो किसी क्षेत्र में रहेंगे, विशेष प्रदेश में रहेंगे तो आपका उससे अटैचमेंट हो जाता है। जब लगाव हो जाता है, आप उसमें रहने लगते हैं, तो उसमें हम की भावना आ जाती है और वो जो हम की भावना आपको डेवलप होती है उससे आपको लगता है ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ से फिर डेवलपमेंट होता है स्टेट का और इस तरह से ये मानते हैं कि किनशिप व्यवस्था जो है उसी से हमारा आधुनिक राज्य बना है या जन्म हुआ। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके अकॉर्डिंग किनशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्टेट के डेवलपमेंट में, तो वो है मॉर्गन के अकॉर्डिंग है। उसके बाद इनका एक इम्पॉर्टेंट कोटेशन है जिसमें इन्होंने क्या बोला है, मानव जाति का जो इतिहास है, बिकॉज हम लोग हिस्टोरिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से इसको रिलेट कर सकते हैं कि मानव जाति के इतिहास के बारे में ये क्या कहते हैं। इन्होंने बोला मानव जाति का जो इतिहास है वो उद्गम में एक है, अनुभव में एक है और इसके साथ ही साथ प्रगति में भी एक है। तो ये इनका कोटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको अभी तक किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग एग्ज़ाम में ये पूछा जाए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक कोटेशन है जिसको मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए। तो मानव जाति के इतिहास के बारे में इन्होंने बोला है कि मानव जाति का जो हिस्ट्री है वो उद्भव में एक है और अनुभव में एक है और प्रगति में एक है। तो यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उद्गम, अनुभव और प्रगति, इन तीनों में एक है, ऐसा बोलते हैं मॉर्गन। उसके बाद इन्होंने कहा जो मानव समाज और संस्कृति है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने सिविलाइजेशन और कल्चर की बात की है, तो उसको कहते हैं कि जो मानव सभ्यता और समाज है उसका उद्विकास कैसे हुआ है, एक सीधी रेखा में हुआ है, यानी लीनियर में हुआ है। यहाँ से पहले डेवलप होके आया ऐसे और फिर यहाँ जाके सिविलाइज्ड हो गया, जो इसमें ये बताते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सीधी रेखा में इसका हुआ है, ना कि ऊपर नीचे ऐसे करके हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मॉर्गन के अकॉर्डिंग जो समाज है और
जो संस्कृति है उसका विकास कैसा हुआ है, तो सीधी रेखा में हुआ और ये लीनियर में आते हैं मॉर्गन। तो इस तरह से हमने जाना कि मॉर्गन का काम क्या है और मॉर्गन का अप्रोच क्या है। तो अप्रोच तो हिस्टोरिकल है, पता चल गया होगा। दो इम्पॉर्टेंट बुक हैं, एंशिएंट सोसाइटी 1877 में है और जबकि कॉन्जुगेनिटी वाली जो बुक है वो 1871 में है। तो जितना भी मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही शॉर्टकट में बताया है, तो आप इन सारी चीज़ों को लर्न कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, आई विल इम्प्रूव। और थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, और आप मेरे साथ जुड़े रहें, कंटिन्यू देखते रहें हमें। थैंक यू।